कोरोना की वजह से पूरे कर्नाटक में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी हुकूमत कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद, जो कांग्रेस में बड़े अहदों पर रहे हैं, इस वक्त कर्नाटक में एमएलसी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सब फिलहाल कर्नाटक में क्या सिचुएशन है? कर्नाटक में जो सरकार को खुद मालूम नहीं है कितना सीरियस है। जो लगातार जो बढ़ रहा है, जो कोरोना का जो बीमारी, इसको रोकने में टोटल फेल हो गया है। जो पहला कोरोना आया था पिछले मार्च से, जो लॉकडाउन हुआ था, तब तो शुरुआत ठीक था, क्योंकि वो एग्जीबिशन ग्राउंड में एक 5,000 बेड का सब इंतज़ाम कर दिया था। उसके बाद उसको 6 महीने के बाद उसको पूरा हटा दिया है। इतना पैसा लगा के जब बनाया है, तो नवंबर में ही लोगों ने इसको इतला किया था सेकेंड वेव आने वाला है। इसके बावजूद कोई तैयारी नहीं किया ये लोग। जो मई के बाद सरकार हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करने का कोई सोचा ही नहीं, क्योंकि अपना अंदरूनी मामला, मंत्री के खिलाफ, मंत्री के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मंत्री कुछ केसों के में फंस गए, और ये लोग बिज़ी रहा अपना छवि बचाने के लिए। 6 मंत्री लोग कोर्ट में घूमते रहा, टीवी में कुछ उन लोगों के बारे में नहीं आना है। तो कोविड को फाइट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो शुरुआत में किया था, उसको सब ख़त्म करके, या वैक्सीनेशन के या हॉस्पिटल का बेड बढ़ाने का या ऑक्सीजन देने का, पूरा फील्ड में ये लोग टोटल फेल हो गया। यही कारण कोविड बढ़ रहा है, और वो भी बेंगलोर में। पिछले बार इतना ज़ोरों से नहीं था, इस बार टोटल नेगलेक्ट किया है, इसलिए एक बहुत नुकसान हो रहा है। सर, वैक्सीन की अगर बात करें, जिस तरह से वैक्सीन का आगाज़ हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब रोज़ाना वैक्सीन मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप देखने को मिला। वैक्सीन की वजह से लंबी लंबी कतारें थी, वापस जाना पड़ा। फिर आज से जो है वैक्सीन भी शुरू हुआ है। क्या लग रहा है आपको, वैक्सीन जो है सफिशिएंट मिल पा रही है लोगों को? देखिए, वैक्सीनेशन इस देश में कोई नई बात नहीं है। पोलियो का था, और काफ़ी वैक्सीनेशन इस देश में हर घर में जाके दे चुके हैं। बहुत बड़ा बीमारी करके पूरा दुनिया जानता है। वैक्सीन को जो ऑर्डर करना था, ये लोग एक पहला डोज के लिए भी पूरा ऑर्डर नहीं किया था, कि ताकि दूसरा राष्ट्रों में 5 बार वैक्सीन दे सकता है, उतना ऑर्डर करके उन लोगों को जान बचाने के लिए तैयारी किया है। तैयारी नहीं किया है, उस जो भी तैयार किया है उसमें 6 करोड़ जो डोजेस था, उसको बाहर देशों में इन लोगों ने भेज दिया है, क्योंकि अपना नाम कमाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन तो उधर से ही आएगा ना, वैक्सीन सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, क्योंकि स्टेट को इसको बनाने में या खरीदने में कोई मौका नहीं दिया था। क्योंकि जो वैक्सीन हुआ था उसको 60% बाहर भेज दिया है, इन लोगों को नज़रअंदाज करके, इस देश का लोगों को नज़रअंदाज करके। इसलिए वो सब छोड़ दीजिए, कब्रिस्तान में, शमशान में भी जगह नहीं मिल रहा है लोगों को दफनाने के लिए और फ्यूनरल करने के लिए। तो टोटल दे वर कॉट अनअवेयर करके बोलता है। तो इसको पता ही नहीं हुआ उसका नीचे से कैसा खींच गया इसका पूरा पत्ता। तो इसलिए न प्रधानमंत्री या इसका इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दोनों नाकाम हुआ है। पैकेज की अगर बात करें, पिछले बार 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया था, वो कितने लोगों तक पहुंचा है? अब जो पैकेज अनाउंस हुआ है येडियुरप्पा का, क्या वो लोगों तक पहुंचेगा? येडियुरप्पा का इससे पहले भी पैकेज हुआ था 5,000 रुपये का, वो पता नहीं कितने लोगों को पहुंचा है। कांग्रेस कहाँ तक इसे सीरियस लेके इस पर काम करे? देखिए, पैकेज अनाउंसमेंट जो नरेंद्र मोदी का हो या येडियुरप्पा का, मजाक बना दिया है। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, कितना पैसा कर्नाटक में आया है? पिछले बजट में, इसी साल में बजट में निर्मला सीतारामन जी ने बोला 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए अलग रखा है। कहाँ खर्च हुआ कर्नाटक में, कितना दिया है? तो टोटल फ्लॉप है। जो भी 1,200 करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये सिर्फ नाटकबाजी है। 1,200 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है। जो माइग्रेंट लेबर्स है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, जो रोज़ काम करने वाला है, उन लोगों के लिए कोई है ही नहीं, भूखा मर रहा है। कर्फ्यू ऐसा किया है, सबका जो खाना था उसको छीन लिया है।
जो खाने वाला था उसका सब खाना छीन के उसको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं करते हुए वह होगा क्या। तो येडियुरप्पा टोटल फेल हो गया है इस कर्नाटक का इश्यूज हैंडल करने के लिए। वो भी बेंगलोर का तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला था राम भरोसे है करके, तो छोड़ दिया वो भगवान के भरोसे पे। सर ये तो थी हुकूमत की लापरवाही, कांग्रेस क्या कर रही है सर? कांग्रेस की तरफ से क्या काम हो रहा है? देखिए, कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी के तहत सरकार को सरकार का काम करवाना है। सरकार के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, फिर भी सरकार में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन को टोटल नेग्लेक्ट किया है, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। जो भी कांग्रेस की तरफ से एमएलएज एमएलसी छोड़ दीजिए, कांग्रेस के तरफ से हर जगह कहाँ कहाँ रिलीफ देना है वो लोग दे रहा है। ब्लड डोनेशन तक लोग दे रहा है कांग्रेस के कैंप्स में। तो मैं खुद पिछले हफ्ते गया था उधर बोमनल्ली में। रोज़ 1,500 लोगों का खाना, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, कंस्ट्रक्शन लेबर होता है, डेली वेजेस के लोग होता है, सबका उधर खाना बट रहा है। हर वार्ड में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बट रहा है। केपीसीसी एम्बुलेंस वगैरह वगैरह खड़ा है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है सब सोनिया गांधी जी का डायरेक्शन है, कितना मदद करना है उतना मदद करना है करके कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जगह में मदद कर रहा है। एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन लीडर हम रोज़ हाईलाइट कर रहे हैं कहाँ कमियां हैं, उसको ठीक करने के लिए दबाव डाल रहा है। मगर ये लोग बहस के ऊपर पानी छिड़के जैसा हो रहा है। युवा कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास पर भी जो है इंक्वायरीज चल रही है, तो क्या आपके कार्यकर्ताओं में एक हिम्मत पस्त नहीं हो रही है? उन लोग क्योंकि इतना काम कर रहे हैं और उन पर इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, तो इससे क्या मैसेज गया है सर कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ता पूरा हिम्मत के साथ लड़ेंगे। फर्जी एक केस करके सब मालूम है, जब समय पे बता देंगे। फर्जी है, जो काम कर रहा है, जो गरीबों का काम कर रहा है, उसके खिलाफ तो हमेशा बीजेपी काम करते हैं। सर सियासत की बात करें तो कैसा लग रहा है सर? आप सेंट्रल में काम करे हैं, आप मरकज़ में रहे हैं, कांग्रेस के बड़े अहदों पे आप रहे हैं, कर्नाटक में आप काफ़ी दिनों से आप एमएलसी और स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं, क्या आपको तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं? हालांकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गतिविधियां तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? कर्नाटक जो 60-70 साल में जो नाम कमाया था, मैं पूरा देश और दुनिया घुमा हूँ। कर्नाटक एक मिसाल के तौर पे बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसको ये लोग बदनाम कर दिया है। राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी इतना करप्ट गवर्नमेंट कहीं नहीं देखा है। लाशों के ऊपर ये लोग पैसा बना रहा है। कभी भी हम नहीं सुना था जो कब्रिस्तान में और शमशान घाट में पैसा पूछने वाले को, तो एक एक मुर्दा जलाने के लिए 25,000 50,000 पूछ रहा है। ऐसा करप्ट सरकार हम कभी कहीं नहीं देखा है। सर एक जगह पे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिंदुओं को शमशान घाट में मदद कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लावारिस हैं ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसी भी खबरें देखने को मिल रही हैं जो अभी भी लंचिंग हो रही है मुसलमानों पर। ये कैसे देखते हैं? गलत बात है। ये जो लोग नफ़रत फैलाने का काम जो किया है, जो 1925 से लोग शुरुआत किया है, जो अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं क्रिश्चियन के खिलाफ, कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाया है, वो नफ़रत बहुत डीप रूटेड चले गया है। उसको हम लोग निकालना बहुत मुश्किल है। लड़के लोगों को कन्विंस करके निकालना पड़ेगा। ये नफ़रत देश का एकता के लिए बहुत खतरा है। सर हाल ही में तेजस्वी सूर्या का एक बेड स्कैम एपिसोड आया था, आप उसे कैसे देखते हैं? ये बड़ा अपना कमियां छुपाने के लिए किया है। जो बेड स्कैम में जो इन्वॉल्व हुआ है, सारे बीजेपी का एमएलए ही इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि मैं उधर देख चुका हूँ, मैं खुद गया था। जो कॉरपोरेशन के जो कितना ताकत है उतना वो लोग काम कर रहा है, मगर जानबूझ के अपना कमियों को जो डाइवर्ट करने के लिए ये नाम लेके आ गया। अगर इतना हिम्मत हो तो प्रूव करना चाहिए। ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। इस देश का आज़ादी की लड़ाई में सब कौम के लोग, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख बौद्ध सब लड़े हैं। सबका हिस्सा है इस देश में, किसी को अलग नहीं कर सकता ये। आखिर में ये जानना चाहूँगा, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें वज़ीर आला को, मुख्यमंत्री को, तो क्या सजेशन आज के डेट में कोविड के लिए आप देंगे? मुख्यमंत्री तुरंत जो पैकेज डिक्लेयर किया है हर घर के लिए, जो 10,000 रुपये देना चाहिए, हर घर में हर एक आदमी को 10-10 केजी चावल या गेहूं देना चाहिए। तुरंत ये काम होना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री करना चाहिए। जैसे कि
आंध्रा में हुआ, राजस्थान में हुआ है, हर जगह में हुआ है, फ्री करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हरिप्रसाद साहब, इन्होंने साफ साफ कहा है कि वज़ीर आला को अब आगे बढ़ना चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर फ्री होनी चाहिए और साथ ही साथ जो पैकेज है वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं उसमें न सिर्फ निचला तबका बल्कि मुतवसत और आला तबका भी मुतासिर हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन और पेंडेमिक चल रहा है जिससे पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो एक ऐसा पैकेज ऐलान करें जिससे तमाम लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।